आखिरकार लखीमपुर कांड का नामजद आरोपी और मंत्री पुत्र आशीष मिश्र जेल पहुंच गया। 12 घंटे ये पूछताछ हुई, जिसके बाद एसआईटी ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे को गिरफ्तार किया। आधी रात के बाद आशीष को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से 14 दिन के लिए उसे जेल भेज दिया गया। कल पूछताछ में कई सवालों के जवाब वो दे नहीं पाया। 3 अक्टूबर को घटना के वक्त वो कहां था, इस सवाल पर भी वो फंस गया। वो सबूत नहीं दे पाया कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। आशीष मिश्र ने अपने बचाव में हालांकि 13 वीडियो पेश किए, लेकिन साबित नहीं कर पाए कि वो घटना के वक्त दंगल में थे। तो कुछ तस्वीरें हम आपको रख रहे हैं आपके सामने। आशीष मिश्र को जहां एक तरफ जेल, 12 घंटे की उनसे पूछताछ हुई, 15 सवालों पर वो फंसे। कई ऐसे सवाल थे जिनसे बचना चाह रहे थे, जिनके जवाब वो नहीं दे रहे थे, जिसके बाद आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने 13 वीडियो जरूर रखे, यानी पूरी तैयारी के साथ वो पहुंचे थे, लेकिन वो 13 वीडियो भी काम नहीं आए, क्योंकि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच वो कहां रहे, उसको लेकर वो कोई सफाई नहीं दे पाए, कोई तथ्य ऐसा पेश नहीं कर पाए। ये तस्वीरें कुछ और रख रहे हैं हम आपको, जहां पर अब देखिए कुल मिलाकर अब सोमवार को जो सुनवाई होनी है उस पर भी नजर रहेगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वो भेजे गए। इस पूरे मामले पे पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। किया लंबी इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इन सब कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। पुलिस ने गिरफ्तारी का आधार जांच में सहयोग न करने को लगाया, तो आशीष के वकील ने दावा किया कि उन्होंने पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया। जितने भी सारे सवाल उन्होंने पूछे, 12 घंटे लगातार पूछताछ की है और 12 घंटे में लगातार कोऑपरेट किया मोनू आशीष ने। कितने सवाल के अनगिनत है, मुझे लग रहा है 100-150 सवाल पूछे होंगे। और एक सवाल पूछते थे, उसका बाकायदा वेरिफिकेशन कर रहे थे, साथ ही साथ में उसको तस्दीक कर रहे थे। उसके बाद में कहा मोबाइल दे दीजिए, उन्होंने कहा ठीक मोबाइल देते, मोबाइल दे दिया। मोबाइल की सीडीआर निकाली, उसमें भी कुछ नहीं निकला। पूरी तरीके से कोऑपरेट किया। सत्य बात यह है कि अब तक उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। वो जुटाने के लिए इनको 3 दिन और चाहिए। प्रोसिक्यूशन ने पेपर पेश किए कि मुझे कुछ और पूछताछ करनी है, इसलिए आशीष मिश्रा मोनू को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। उसमें मेरा विरोध था कि हमको बिना सुने कस्टडी रिमांड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कस्टडी रिमांड का मतलब होता है दुरुपयोग। इसलिए पहले हमको सुना जाए, फिर वास्तव में अगर दिया जा सकता है दे दीजिए, नहीं तो न्याय हित में दिया नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुनवाई के लिए मंडे की डेट फिक्स कर दी है, 11 तारीख। 2 सहयोगी इस वक्त साथ हैं। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से पहला सवाल अभिषेक आपसे, क्योंकि बाकायदा 13 वीडियो आशीष मिश्र ने अपने लिए रखे पुलिस के सामने, लेकिन उन 13 वीडियो में भी इस बात की वो जानकारी नहीं दे पाया कि 2:30 बजे से 3:30 बजे का वक्त, ये वो वक्त जिस समय ये घटना घटी थी, उस वक्त वो कहां था। अर्पिता, बिल्कुल इस पूरे मामले में कल जब पूछताछ की गई, 12 घंटे की पूछताछ 10:50 से जो शुरू हुई, रात के लगभग 11 बजे खत्म होती है। और कई सवाल एसआईटी की टीम ने आशीष मिश्रा के सामने रखे थे, और इसमें सबसे पहले खास तौर पर वो जो समय था उसको लेकर के आशीष मिश्रा एक तरीके से हताश नजर आया, क्योंकि उस पूरे समय में वो कहां थे, इस बात का कोई आधार, कोई सबूत वो सामने नहीं पेश कर पाए। दूसरी बात, इस पूरे प्रकरण को लेकर के कई तरह के जो सवाल हुए हैं, वो वहां कहां मौजूद थे, गाड़ी कौन चला रहा था, वो गाड़ी में थे कि नहीं, उनका मोबाइल कहां पर था, क्या उनके पास जो असला है उसका लाइसेंस है, और कौन कौन लोग हैं जिनके पास में कोई असले हैं। इन तमाम तरह के सवालों से और खासतौर पर उनकी लोकेशन को लेकर के बार बार क्रॉस चेकिंग भी की गई, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिस पर आशीष मिश्रा संतुष्ट नहीं कर पाए एसआईटी की टीम को, और टीम को लगा कि अब जरूरत है कि इन्हें हिरासत में लिया जाए। यही कारण था कि देर रात 11 बजे इस गिरफ्तारी को किया जाता है और उसके बाद में सीधे जेल भेजा जाता है रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद। और अब कल इसमें जो है कहीं ना कहीं आगे क्या होगा कोर्ट में पेश होने के बाद वो देखना होगा। लेकिन इसमें बात तो एक है अर्पिता, कि पूरी पुलिस की कार्रवाई पर जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कल की 12 घंटे की पूछताछ इन मायनों में भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या पुलिस के पास में ये आधार है
कि आशीष ने का इन्वॉल्वमेंट इस केस में कितना है, और आशीष और उनके पिता मंत्री जो लगातार कह रहे हैं कि वो घटना स्थल पर था ही नहीं, उनके कितने आधार मजबूत हैं, इन दोनों चीजों को वेरीफाई करके कहीं ना कहीं सबूतों को सामने रखना एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि अब लगता है कि आगे जो परेशानी है वो आशीष और मंत्री अजय टेनी की भी कम नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष भी अब मंत्री की बर्खास्तगी और उनकी मांग पर अड़ा हुआ है। ठीक है, संतोष भी हमारे साथ मौजूद है। संतोष, पहले 3 दिन के लिए यानी सोमवार को देखिए सुनवाई होनी थी, फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत की जानकारी सामने आई। कल जो सुनवाई होनी है वो किस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, कल जो सुनवाई होनी है वो पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई होनी है। पुलिस कस्टडी रिमांड कल, चूँकि संडे था, कल जब पेश किया गया रिमांड मजिस्ट्रेट के घर पर उनको पेश किया गया, उसके बाद 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन कल जो रिमांड पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए एप्लीकेशन जो पुलिस डालेगी कि आशीष मिश्रा से अभी और भी पूछताछ करनी है और उसके लिए उनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लेना ज़रूरी है, उस पर कल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जो आशीष मिश्रा के वकील हैं उनका कहना है कि हम भी अपनी दलील रखेंगे कि पुलिस कस्टडी रिमांड न दी जाए, हमारी पहले सुनवाई की जाए। तो कल कोर्ट इस बात का फैसला सुनाएगी। रेगुलर कोर्ट कल बैठेगी और उसमें यह तय होगा कि पुलिस कस्टडी रिमांड पुलिस मांग रही है तो कोर्ट कितने दिन की देती है, 7 दिन की देती है, 3 दिन की देती है, या फिर जो आशीष मिश्रा के वकील हैं उनकी सुनवाई के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं मिलती है, ये कोर्ट को तय करना होगा। जी लेकिन अभिषेक, कुल मिलाकर यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं, जहां पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिली कि कई ऐसे सवाल, 15 ऐसे लगभग सवाल थे जिनके जवाब वो नहीं दे पाए, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई, और उनके वकील जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो सारे सवालों के जवाब दे रहे थे, बाकायदा वो सबूत भी उनके सामने उन्होंने 13 वीडियो के माध्यम से रखे। फिलहाल पूछताछ में क्या क्या सवाल रखे गए और किन सवालों से बचते वो नजर आए थे? देखिए बिल्कुल अर्पिता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब पूछताछ 12 घंटे चली थी, 1, 2, 3, 4 सवाल नहीं थे, 40 से ज्यादा सवाल थे, और उन सवालों के तस्दीक से जवाब उम्मीद की जा रही थी कि आशीष मिश्रा दे पाएगा, लेकिन वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पाया। कई ऐसे सवाल थे जिन पर वो अटका है और जिसको लेकर के एसआईटी को ये लगा कि अब हिरासत में लेना जरूरी हो जाता है। कुछ सवालों के बारे में आपने जिक्र किया तो मैं बता दूं कि कई ऐसे सवाल थे जिसमें खासतौर पर उसकी मौजूदगी कहाँ थी, उस समय को लेकर के, उसके अलावा पूरे दिन, चूंकि वो दंगल में होने की बात कर रहे हैं तो दंगल में पूरे समय रहने का भी एक वो आधार नहीं दे पाए। उसके अलावा उनके असलहे को लेकर के, क्या उनके पास जो लाइसेंस, क्या कोई असलहे का लाइसेंस है, या बाकी जो गाड़ी में लोग मौजूद थे उनको लेकर के भी सवाल हुआ है। ड्राइवर को लेकर के सवाल किया गया है कि ड्राइवर कहाँ था, आप उस समय उनके साथ में थे कि नहीं। बार बार क्रॉस वेरिफिकेशन और क्रॉस क्वेश्चनिंग यहाँ पर खासतौर पर की गई है। जो बयान पहले दूसरे आरोपियों से लिए गए थे और जो आधार बनाया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होना है क्योंकि सुनवाई होनी है। अब आगे किस तरीके से जांच आगे बढ़ती है और कौन से सवाल उनके सामने रखे जा सकते हैं, उन पर भी हमारी नजर आएगी। बढ़ रहे हैं आगे, अब बात क्रूज ड्रग्स पार्टी की, और इस मामले में आपको बता दें एनसीबी का जोरदार एक्शन चालू है। एनसीबी ने कल पूरी रात एनसीबी ने यह ऑपरेशन चलाया। कई इलाके जहां पर यह ऑपरेशन चला, इस ऑपरेशन में एनसीबी के कई बड़े अधिकारी भी शामिल थे। गोरेगांव इलाके में भी रेड हुआ, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। इस बीच एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर से भी घंटों की पूछताछ की है। तो गोरेगांव इलाके में एनसीबी ने छापेमारी की। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की रात भर ये छापेमारी चलती रही। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें इस बीच एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर से घंटों की पूछताछ की और ये कहा जा रहा है कि शक ऐसा है कि आर्यन खान ने अपनी कार में ही ड्रग्स लिया था। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, इस छापेमारी को लेकर क्या जानकारी, किन किन जगहों पर छापेमारी हुई और क्या हासिल हुआ छापेमारी के बाद? ये देखिए, कल देर रात ये पूरा ऑपरेशन चलाया है जो क्रूज पार्टी है उस मामले में, और जो हमें जानकारी मिली है एनसीबी सूत्रों के मुताबिक उसमें मुंबई सबब इलाके में ये पूरी छापेमारी चली है। गोरेगांव एक इलाका है, वहां पर भी रेड चली है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 बजे के लगभग क्लियर करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की छापेमारी में क्या निकला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरी तरीके से एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर रही है और बहुत मुमकिन है कि ऐसे कुछ एविडेंस मिले जिसके आधार पर जमानत का जब विरोध करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तो वहां पर ये एविडेंस रखे जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, कल शाहरुख खान के ड्राइवर से तकरीबन 12 घंटे तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पूछताछ की है और जिसमें एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि ड्राइवर ने यह कबूल किया है कि उसने ही आर्यन, अरबाज समेत कुछ लोगों को
बंगले से उठाकर क्रूज टर्मिनल तक छोड़ा था। जो ये ड्राइवर का बयान है ये काफी अहम है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस जो क्रूज पार्टी के FIR है उसमें NDPS सेक्शन 29 का जिक्र किया था, जो कॉन्स्पिरेसी यानी एक प्लान के तहत, एक साजिश के तहत ड्रग्स पार्टी में सभी लोग शामिल हुए थे। तो ड्राइवर का बयान दर्ज हुआ है। दूसरी तरफ देर रात NCB के बड़े अधिकारियों ने मुंबई सबब इलाके में एक बड़ी रेड की है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। क्या कुछ हुआ है उस रेड में, उसका खुलासा 2 बजे के बाद करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार छापेमारी का यहाँ पर काम भी चल रहा है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वो भी क्लियर होगा कि आखिरकार किस तरीके से जांच अब आगे बढ़ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। और अब बड़ी खबर कश्मीर से, जहां NIA ने आतंकी हमले के खिलाफ मोर्चा खोला है। NIA ने 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी श्रीनगर, सोपोर और अनंतनाग में हो रही है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेंगे वाले आतंकी संगठन TRF कमांडर साजिद गुल के श्रीनगर वाले घर पर रेड चल रही है। 6 बेगुनाह नागरिकों की हत्या मामले में 70 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। NIA ने कश्मीर में अब तक 570 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।